કચ્છની ધરામાં પુરાતન સંસ્કૃતિના અનેક અવશેષો ધરબાયેલા છે. દેશ વિદેશની જુદી જુદી યુનિવર્સિટી તેમજ પુરાતત્વીય વિભાગ દ્વારા ખોદકામ કરીને સંશોધન કરવામાં આવતું હોય છે. ત્યારે વર્ષ 2018થી કચ્છ યુનિવર્સિટીના અર્થ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ વિભાગ, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ આર્કિયોલોજી ઓફ કેરેલા યુનિવર્સિટી, સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ કર્ણાટક તેમજ અન્ય યુનિવર્સિટી અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા કચ્છના લખપત તાલુકાના પડદા બેટમાં હડપ્પા સભ્યતાના અવશેષોને લઈને ખોદકામ કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને સંશોધન કરવામાં આવી રહ્યા હતા. ત્યારે હાલમાં 5700 વર્ષથી પણ જૂના અવશેષો મળી આવ્યા છે. કચ્છના લખપત તાલુકાના પડદા બેટમાંથી સંશોધન દરમિયાન માટીના વાસણના ટુકડા, પ્રાણીઓના હાડકાના ટુકડાના અવશેષો ઉપરાંત રેતિયા પથ્થરમાંથી બનેલા ગોળ અને લંબચોરસ આકારના મકાનના પાયા પણ પ્રાપ્ત થયા છે. ખોદકામમાંથી મળેલા અવશેષો પર આગામી સમયમાં વધુ સંશોધન હાથ ધરવામાં આવશે. જે પ્રકારે અહીં વિવિધ કિંમતી સ્ટોનના અવશેષો મળી આવ્યા છે તે પરથી સંશોધન કરવામાં આવશે કે અહીં ધંધાકીય રીતે આ સ્ટોનનો ઉપયોગ થતો હતો કે કેમ, તે માટે બારીકાઈથી કામ કરવામાં આવશે. एक्चुअली हम खटिया में पहले से ही एक्सकवेशन कर रहे थे 2018 से. अभी उसके ही कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि ये लोग जहाँ वहाँ पे जो हमको नेक्रोपोलिस मिला है, जो कि हमको ग्रेव्स का पूरा मिले हैं, तो वो लोग रहते कहाँ थे, वो एक बहुत मेजर क्वेश्चन था. और उसी के लिए हम लोग आगे ढूंढ रहे थे कि ये यहाँ पे कहाँ पर रहते. तो इसी के संदर्भ में हमको पर्दापेट के पास में, पर्दापेट के वहाँ पर एक जगह मिली जहाँ पे हमको सेटलमेंट मिला है. अब ये सेटलमेंट करीबन 200 मीटर्स बाय 200 मीटर्स का एक हिलॉक है, हिलॉक साइड के वहाँ पे मिला है. और पीछे उसके एक छोटी नदी भी बहती थी और साइड में थोड़ा ऊंचा हाइट पर है. तो एक ये देखा जाए तो एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि आप आजू बाजू के एरिया को भी अच्छे से देख सकते हैं. अभी यहाँ पे जब हमने एक्सकवेशन किया तो हमको छोटे बड़े स्ट्रक्चर्स, राउंड स्ट्रक्चर्स एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं जहाँ पे लोग रहते थे. उसके साथ में हमको बहुत सारे पॉटरीज भी मिले हैं. अब पॉटरीज में भी हमको बड़े पॉट्स और स्मॉल पॉट्स, डिशेस और ऐसे सब भी मिले हैं. और साथ में हमको सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी मिले हैं, जैसे कार्नेलियन है या फिर अगेट स्टोन्स हैं. और साथ में शेल फ्रैगमेंट्स भी मिले हैं. तो और यहाँ पर उसके साथ में हमको जैसे आपका हैमर स्टोन्स हैं, फिर या फिर ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं, ऐसी सारी चीज़ें भी मिली हैं. तो कुल मिलाकर ये ऐसा कह सकते हैं कि ये एक सेटलमेंट साइट थी जो कि अराउंड 5700 ईयर्स ओल्ड है. दैट इज़ अर्ली हड़प्पन साइट. और ये अर्ली हड़प्पन से कंटिन्यूड होते हुए हमारा लेट हड़प्पन तक जाता है. अभी ये जो साइट है इसके अंदर हमको थोड़े एनिमल रिमेन्स भी मिले हैं, जैसे काउज हैं या फिर गोट है या ऐसे हैं. तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लोग पैस्चरल या फिर आपके एनिमल हस्बेंड्री के साथ में भी रिलेटेड थे. और थोड़े हमको यहाँ पे एक स्केलेटन रिमेन भी मिला है. तो ऐसा कह सकते हैं कि आप ये लोग यहाँ पे सेटल थे. और जो हमारे पास में खटिया का जो सेटलमेंट, जो ग्रेवयार्ड है हमारे पास में मिला है, उसके साथ में किस तरह से रिलेटेड है, ये चीज़ के ऊपर हम आगे काम करने का सोच रहे हैं. इसमें कुल मिला के देखा जाए तो जैसे एक्सकवेशन के टाइम पर हमारे पास में केरला यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एएसआई से परमिशन उनको मिला था. हमारा खुद का कच्छ यूनिवर्सिटी है, वो भी पूरे स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी उनके साथ में एसोसिएटेड था. डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस भी एसोसिएटेड था. फिर उसके साथ में बाहर का देखा जाए इंटरनेशनल और साथ में डेक्कन कॉलेज कोलैबोरेटिव काम कर रहे थे. और इंटरनेशनल में देखा जाए तो स्पेन से 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के. और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सारे के सारे मिलकर हम लोग यहाँ पे एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं. अवशेष मिले हैं, इसमें हम सबसे पहले रिलेट करेंगे कि ये लोग किस तरह से रहते थे वहाँ पे. इनका स्ट्रैटेजिक, क्योंकि ये एक हिलॉक के ऊपर रहते थे